दोबारा बात कर रहे हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। पहले हमने इस पे बात की हुई है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। अच्छा, तो अब ये डेटा वैल्यूज हैं, एक एक्स की डेटा वैल्यूज हैं विच आर 231 246 3 और y की डेटा वैल्यूज हैं 7 8 6 7 9 11 8। अब ये नोट करो कि जो टू सेट्स ऑफ डेटा है इसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। हर वैल्यू x की 5 छोटी है और y की हर वैल्यू x की हर वैल्यू से 5 बड़ी है। अब ना मुझे दोनों का मीन निकाल के बताओ। फाइंड द मीन ऑफ x एंड फाइंड द मीन ऑफ y। मुझे बताओ क्या आता है। ऊपर वाले का 3 है। ठीक है, नीचे वाले का 8। ठीक है। तो अब आप देखो कि इनका मीन का भी डिफरेंस 5 आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अब आप लोगों ने मूविंग फॉरवर्ड याद रखना है कि अगर आपको कोई एक सर्टेन डेटा सेट है उसका मीन पता है और एक और डेटा सेट है जिसका पहले डेटा सेट से लेट्स से 7 यूनिट्स का डिफरेंस है हर वैल्यू का, तो फिर अगर आपको एक मीन पता है आप उसमें +7 करोगे तो दूसरा मीन आ जाएगा। ठीक है, सो इफ द डेटा वैल्यूज डिफर बाय 5 इन बोथ द ग्रुप्स तो फिर देयर मीन विल आल्सो डिफर बाय 5। तो एक मीन पता होगा तो दूसरा हम खुद निकाल। अच्छा, अब ना इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। स्टैंडर्ड डेविएशन का ना ये सिंबल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y। कैसे आता है, आपने सब्मिशन x स्क्वायर करना होता है अपॉन n करना होता है माइनस मीन को सबट्रैक्ट करना होता है मीन के स्क्वायर को और स्क्वायर रूट लेना होता है। और y में भी सारी डेटा वैल्यूज को स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज और माइनस y का मीन का स्क्वायर।
मैम दोनों का 1.51 आ रहा है। 1.51, 1.51। तो इससे हमने कंक्लूड किया स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज, या स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है फॉर बोथ ग्रुप्स ऑफ डेटा। इसकी वजह ये होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा का स्प्रेड बताता है। और कैसे डेटा का स्प्रेड बताता है? हर पॉइंट को उस डेटा के मीन से कंपेयर करता है। तो फिर फर्स्ट सेट ऑफ डेटा के हर पॉइंट को उसके मीन से कंपेयर किया गया विच वाज 3, और सेकंड सेट के हर डेटा पॉइंट को उसके मीन से कंपेयर किया गया विच वाज 8। सो वो एक्चुअल क्योंकि जो y है उसकी सारी डेटा वैल्यूज में भी +5 हुआ और उसके मीन में भी +5 हुआ, तो स्प्रेड नहीं चेंज हुआ। तो स्प्रेड नहीं चेंज होता स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन मीन चेंज होता है, और मीन में उतना ही डिफरेंस आता है जितने ओरिजिनल डेटा सेट में डिफरेंस हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बात समझ आई है तो हम अगला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसी को मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइप नहीं। इन अ स्पॉट चेक, अगर ना ये क्लास खत्म हो गई लिखते लिखते तो मैं नया लिंक भेजूंगी और इसको खत्म करके इंशाल्लाह क्लास खत्म करेंगे। इन अ स्पॉट चेक, द स्पीड x kilometer per hour of 30 cars on a motorway were recorded. The data was summarized by summation x minus 110 equals minus 47.2, and summation x minus 110 squared is 5460. Calculate mean and standard deviation for x. ये कॉपी हो गया तो बताना। मैम जो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी वो एक्स की भी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, राइट? हम्म। अदन हो गया कॉपी? जी मैम। ओके। अब क्या हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है कि कोई कैमरा है या जो भी इक्विपमेंट है, उसने ना 30 कार्स का रिकॉर्ड की है स्पीड। तो अब डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी या जो भी है उसकी वजह से ना उसने 30 कार्स का इंडिविजुअल डेटा नहीं अपने पास स्टोर किया कि फर्स्ट कार की स्पीड 80 थी, अगले कार की 82 थी, अगले कार की 52 थी, ऐसे नहीं उसने अपने पास स्टोर किया। उसने ना इस फॉर्म में कर दिया। उसने कहा अगर सारी स्पीड में से 110 किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे
और फिर उसका सम लेंगे तो ये आएगा। और फिर उसने रिकॉर्ड किया है कि अगर सारी डेटा वैल्यूज में से 110 माइनस कर देंगे और उस डेटा का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5460। और अब हमने डेटा को मैनिपुलेट करना है और हमने फाइंड करना है कि जो कार्स गुजरी हैं उनकी मीन स्पीड क्या है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई डेटा वैल्यू है, लेट्स से 200 किसी की स्पीड थी, किसी की 220 थी, किसी की 180 थी, और अगर उन डेटा वैल्यूज को हमने 110 लेस कर दिया है तो उनके मीन में भी 110 का डिफरेंस आएगा। तो लेट्स से इसका मीन अगर आता है 200 तो इसका मीन आएगा 90। ठीक है, ये हमें पता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसका मीन निकाल सकते हैं। 110 लेस हुई हुई वैल्यूज का हम मीन निकाल सकते हैं, इसका मीन। तो इसका मीन क्या होगा, मीन फॉर x-110, ये होगा, हमें मैम इसका सबमिशन दी हुई है। -1.5 होने का। हाँ, x सबमिशन x-110 अपॉन कितनी टोटल कार्स थी 30, तो वो आ गया -47.2 डिवाइडेड बाय 30। लेट मी सेंड यू गाइस अ न्यू लिंक। -1.57 इसका, तो ऐड -47.2 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका मीन आ रहा है माइनस -1.57। 1.5733, ये आ रहा है आपका। जी मैम। ओके, तो फिर मीन फॉर एक्स विल बी, इसमें हम 110 ऐड कर देंगे क्योंकि जो एक्चुअल एक्स है वो 110, हर स्पीड इस डेटा कलेक्टेड डेटा से 110 ज्यादा है, तो फिर उसके मीन में इतना डिफरेंस होना चाहिए। सो इसका मीन आया -1.573 और इसमें ऐड कर लिया 110, तो +110, तो आ गया 108.42। रिकॉर्ड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ओके, 0.42, सो उसको राउंड ऑफ करके आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्चुअल कार्स गुजरी थी और उनकी जो भी 30 कार्स की स्पीड थी उसकी मीन 108 है। अब हमने उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास ओरिजिनल कार्स का डेटा तो है नहीं जिसको हम स्क्वायर करें, बट हमारे पास ये डेटा है, ये स्क्वायर्ड है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ना स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x-110 ही फाइंड कर लेते हैं। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आता, ओरिजिनल डेटा वैल्यूज हो या डेटा वैल्यूज 110 लेस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो डेटा हमारे पास है ही नहीं कि स्क्वायर रूट सबमेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर, ये नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास ये है सबमेशन x-110 स्क्वायर्ड अपॉन ये क्या था 30 माइनस इसका मीन क्या था 110 कम करके, ये मीन हमने कहीं निकाला था ना, हाँ ये रहा, इसको स्क्वायर करेंगे। सो -1.5733333 स्क्वायर्ड, ये करेंगे। सो अब 13.4 आंसर है। हाँ, यही आंसर, बस ठीक है। इसको हम फर्दर मंडे के कंटिन्यू करेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। वीकेंड पे आपने पिछले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है और जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी उनको कर लेना याद से। ठीक है, अल्लाह जी मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। क्वेश्चन है, द एजेस x years of
18 people during an evening class are summarized by the following. Summation x equals 745. Summation x square equals 33951. Calculate the mean and standard deviation of x. Part A. Or part B. One person leaves the group and mean age of remaining 17 people is now 41 years exactly. Find the age of the person who has left. And standard deviation of 17 people remaining. करना है। अच्छा अब इसको देख कर दिया स्टार्ट। जी मैम। ओके मैम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो अंडर रूट 33,951 ओवर 18 माइनस 745 ओवर 18 करके आ जाएगा। ओवर 18 का स्क्वायर मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी मैम। ओके अच्छा फर्स्ट पार्ट में कहा इसका मीन निकालें एक्स का, तो एक्स के मीन की का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स पता है 745, एन पता है 18, तो उससे मीन आ जाएगा comes out to be 41.4। नेक्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए एक्स का विच इज स्क्वायर रूट summation x square upon n minus mean squared. So that's going to be square root x summation x squared at 33951 upon n है same 18 minus 41.4 whole square which is going to be 13.2 after rounding. 13.15772 which is 13.2. Okay. Part B here, one person leaves the group and the mean age of the remaining 17 people is now 41 exactly. Find the age of the person who has left. कैसे आएगा? मैम ये जो समेशन एक्स 745 इससे माइनस कर देंगे 17 टाइम्स 41 तो एग्जैक्ट एज आ जाएगी। बिल्कुल सही है। Okay. To find the age of the person who has left the group, हमें ओरिजिनल सम पता है 745 और न्यू सम क्या होगा, ये 17 people times the mean age of the new 17 of the 17 people left. So it's going to be minus 17 times 41
और इससे आंसर इस पार्ट का आता है 48. So the person who has left the group had a mass of 48. Okay. Find the age of the person who has left, कर लिया, and the standard deviation of the 17 people remaining. Okay. So standard deviation of the 17 people remaining. तो फिर हमें उसके लिए इसको x17 कह देते हैं. Okay, it's going to be square root summation x17 upon number of people, which is 17, and minus mean of 17 people. Okay, so it's going to be summation 17. हमें ये पता है 17 into 41 ये क्या था? ये था 697. मैम स्क्वायर नहीं होता समेशन स्क्वायर, स्क्वायर होता है, सॉरी. तो इसका मतलब है इसमें से स्क्वायर माइनस कर 48 का स्क्वायर माइनस कर जी लेंगे. मैम. सॉरी, यप, स्क्वायर होता है, माय बैड. ओके, ये था. ओके, सो हमारे पास सबमिशन एक्स स्क्वायर है विच इज 33951. उसमें से हम अगर ये जो वेट एज रिमूव हुई है 48 ईयर्स, इसका स्क्वायर माइनस कर लें तो व्हाट डू वी गेट? उससे आ जाएगा हमारे पास सबमिशन x17 का स्क्वायर. So 33951 minus 48 square, which is 31647. 31647. So 31647. It's going to be 31647 upon 17 minus इसका मीन क्या था for 17 people? One person leaves the group and the mean age of the remaining 17 people is now 41. So the new mean was 41 और इसका भी square है. So 41 squared or square root. So this gives 13.4. और एक और क्वेश्चन और फिर ये टॉपिक खत्म. लेकिन इसकी वर्कशीट के क्वेश्चंस करने. ओके. So the amount of money $X that 24 people had in their pockets are summarized by summation x minus 36 equals minus 60 and summation x minus 36 squared equals 227.76. Excuse me. Find summation of x and summation of x squared. 24 people बताए हैं. Summation x minus 36 है minus 60. This is 60. और summation x minus 36 whole squared is 227.76. इससे हम summation x कैसे निकालें?
सोच रहे हो हैदर? ओके, मैं बता देती हूँ। अच्छा, पहले तो क्या मैम करना इसका है? मीन निकालेगा पहले। इसका -36 वाले का जी मैम, उसके बाद फिर उसको 36 ऐड कर देंगे तो आंसर एक्स आ का जाएगा। मीन आ जाएगा, बिल्कुल सही। हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स का मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो एन तो हमें पता है 24 है। अब हमें मीन चाहिए एक्स का। तो पहले हम एक्स -36 का मीन निकाल लेते हैं। दैट्स गोइंग टू बी -60 अपॉन 24। क्या आता है? -2.5। और जब इसमें 36 ऐड करेंगे तो एक्स का मीन आ जाएगा। 33.5। ओके, सो अब इस मीन के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन 24। सो 33.5 इंटू 24 will give us summation of x, 804। ओके, अब हमने फाइंड करना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूला का पार्ट होता है? स्टैंडर्ड समेशन, डिविएशन भी। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अगर मुझे पता हो तो उसको मैं इस फॉर्मूला के इक्वल्स करूंगी, समेशन एक्स स्क्वायर जो कि फाइंड करना है अपॉन एन, जो इस केस में 24, माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन हमें पता है, मीन था 33.5, ये जो था। सो 33.5 स्क्वायर। ओके, बट अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे पता चलेगी? स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो फिर हमारा बस फिर रीअरेंजमेंट का काम रह गया, टू फाइंड समेशन एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है ना, वो सेम होती है एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x-36। और उसकी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। ये उसकी स्क्वायर टर्म है, which I'm writing here, 227.76 अपॉन 24 माइनस इसका मीन हमने इधर निकाला था, ये -36 वाले डेटा का मीन -2.5 था। तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, -2.5 स्क्वायर। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। So this comes out to be square root fraction 227.76 upon 24 minus 2.5 squared. ये आ रहा है 9/5 मेरे पास। So we have 9/5 equals square root summation x square upon 24 minus 33.5 squared। और इससे समेशन एक्स निकाल लो। पहले तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स पे, फिर +33.5 स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड पे, और फिर 24 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो वी गेट 27,011.76 फॉर समेशन एक्स स्क्वायर। हो गया ये हैदर? जी मैम। चलो, बस आज के लिए इतना ही है। इसके बाद कल हम इसकी वर्कशीट के थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा। अगला हम प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, टेक लव्स मैम। केयर।